हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भी बढ़िया। ठंड हो रही है, देखिए जैकेट वैकेट पहन के आज मैं भी थोड़ा अलग तरीके से तैयार हुआ हूँ। मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। हाँ, ओहो मेरे दांत दिख तो नहीं रहे। आई है, दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं। अच्छा। हाँ तो हंसी तो नहीं आ रही, कोई बात, अब क्या करूँ, मेरे दांत ही ऐसे हैं टेढ़े मेढ़े, है ना। तो बिल्कुल कई बार तो शर्म भी आती है, पर ठीक है। थक गया ना। हाँ, सांस भी नहीं आती कई बार, क्या करूँ मैं। अच्छा, समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, और मैं इससे मेरा मुंह भी ज़्यादा नहीं खिलवाता। और क्या करूँ, ऐसे ही है ना। और सच बताऊँ, बाई गॉड, मतलब ऐसा ब्रश करने वाला तो हालत ख़राब हो जाती है मेरी। बिल्कुल बहुत परेशानी है भाई, क्या करूँ, कहाँ दिखाऊँ। क्या कहते हैं आप लोग, डेंटिस्ट पे चलें फिर किसी। चलो डेंटिस्ट पे चलते हैं, आओ देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं हुआ है डेंटिस्ट पे। हाँ, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया एकदम। भाई साहब मेरे दांत उन्होंने एकदम ठीक कर दिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये क्या है ये है टूथ मॉडल, और ये है हमारा टूथ ब्रश। ठीक है, कुछ नहीं, ये करके ये सब। अरे याद आया इससे मेरे को, पता है क्या हो रहा है, मैं बताऊँ। परेशान लग रहा हूँ, एक्चुअल में हूँ। अभी हो क्या रहा है, 3-4 दिन से ब्रश करता हूँ ना मैं, मसूड़े हैं ना मेरे इधर, ये गम्स, इनमें मुझे खुजली सी आती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा। और बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है, सच बता रहा हूँ। सब कुछ कर डाला, सबसे पहले तो अपने गूगल बाबा उन पे सर्च कर डाला। पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें बता डाली उन्होंने। को ऑथर्स होते हैं ना, कोई कह रहा है जी कैंसर हो गया है, कोई कह रहा है जबड़ों में इन्फेक्शन है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अभी क्या हो रहा है, बैठे बैठे अभी भी मन कर रहा है खुजा लूँ। एक दो बार तो ऐसा हुआ है, मैं जैसे कुछ खाया, गर्म खाया ठंडा खाया, और एकदम से मैंने कहा चलो कुल्ला उल्ला कर लेते हैं, इसके बाद मुंह साफ हो जाएगा। कुल्ला किया, और कुल्ला करने के बाद एकदम ऐसे खुजली सी आई, तो मैंने कहा चलो ब्रश भी कर लेता हूँ। मेरे डेंटिस्ट ने बोला है मुंह साफ वाफ कर लिया करो। मैंने कहा चलो आज कर ही लेता हूँ, एक ही दिन कर लूँगा सारे। बस ब्रश लिया मैंने, करना शुरू किया तो ब्लीडिंग शुरू हो गई गम्स में से। ये भी एक अलग समस्या हो गई। घबराहट तो होती है, मुझे हो गई घबराहट यार, इतना यंग हूँ मैं। अरे इन पे मत जाओ, ये दाढ़ी वाड़ी पे, ये सब नहीं, मैं बहुत यंग हूँ भाई साहब मैं। तो अब यंग हूँ तो हूँ, दिल से भी और वैसे भी, लेकिन अब समस्या का सलूशन कहाँ मिलेगा। और मैं जितनी बार ब्रश कर रहा हूँ उतनी बार कुल्ला भी कर रहा हूँ, उतनी बार मसूड़ों से खून आ रहा है। तो मेरी वाइफ ने बोला दिखा लो भाई डेंटिस्ट को। थोड़ा सा कतराता हूँ मैं जाने में, कहाँ ठंड के मौसम में रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। गरम वरम चाय पी के पकौड़े वकौड़े खा के मन करता है बस अंदर ही दुबका रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा मैं। कमाल की बात, कल क्या हुआ, कल मैं ब्रश कर रहा था सुबह, और ब्रश करने के बाद मेरी वाइफ ने किया होगा ब्रश, ऑब्वियस ही बात है ना। जैसे हम घर में परिवार में कितने सारे लोग होते हैं, तो वाइफ गई, उन्हें गुस्सा आ गया, कहती है यार तुम्हारे मुंह से क्या ये गटर जैसी बदबू आ रही है। मैंने कहा जी मैं तो बेडरूम में बैठा हूँ, गटर की बदबू इतनी दूर से कैसे आ रही है। तो कह रही है नहीं, पूरे उसमें बाथरूम में आ रही है और सिंक में आ रही है। मैंने कहा देखता हूँ, और मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा मैंने कहा दिखाओ, और जैसे ही बोला मुंह खोला दिखाओ, बस उनका रिएक्शन क्या करते हो शर्मा जी, बदबू आ रही है मुंह से। बस ऑफ हो गया मेरा दिमाग, बहुत गुस्सा आया। इतनी बेइज्जती यार, बताओ। इतना स्मार्ट हूँ मैं, एकदम कपड़े वपड़े जैकेट सब कुछ पैक होके रहता हूँ, कोई बीमारी नहीं है भाई साहब, बिल्कुल फिट रहता हूँ। उसके बाद भी बताओ मुंह से बदबू की परेशानी शुरू हो गई। फिर मैंने अपना गूगल बाबा खोल लिया, जय हो गूगल बाबा। फिर खोला तो फिर कुछ नहीं मिला। क्या बोलते हो, चलो दिखा ही लेते हैं एक बार डेंटिस्ट को। ठीक है चलो चलते हैं। मुंह में ना मेरे पता नहीं छिल रहा है, ऐसा लगता है गाल में कहीं पे कोई छाला सा हो गया है, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। ऐसा लगाने को मैं सब कुछ लगा देता हूँ उस पर, कभी कभी छुप छुपा के, किसी का बताना नहीं। कई बार मैं विक्स भी लगा लेता हूँ, पर पता है क्या है, मैंने कहीं सुना है, या मतलब लोग आपस में बात करते हैं, नुस्खे होते हैं ना, मैं विक्स लेके लगा लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है गर्म कोई चीज़ वहाँ लगा लूँगा तो आराम आ जाएगा। अभी कल की बात है, मैंने विक्स लगाया, मुंह ऐसा हो गया, सुबह मैं जैसे ही उठा एकदम घबरा गया था मैं ऐसा। बेटी वाइफ दोनों भी परेशान, उन्हें लगा पता नहीं क्या मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। पूरा मुंह सूज गया मेरा था। और थोड़ी देर बाद सूजन अपने आप चली गई।
तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। मैंने कहा चलो नुस्खा बेकार हो गया। फिर मैंने दोबारा अपना यूट्यूब खोला और वहाँ पे मैंने नुस्खे पढ़े। तो वहाँ लिखा हुआ था एक जगह कि आप वो थोड़ा लौंग, हल्दी, इन सबको मिक्स करके और वहाँ उस छाले पे लगा लो। मैंने लगा लिया वहाँ पे। रात भर ऐसी मिर्च उसमें लगती रही, मैं सो ही नहीं पाया। कभी ये करवट, कभी वो करवट। ये करवट बदलते बदलते ना सुबह हो गई, मेरी नींद तो गायब हो ही गई और वो छाला भी ठीक नहीं हुआ। मैंने सोचा क्या करूं यार, कुछ नहीं, परेशान हूँ, परेशान तब भी था, अभी भी हूँ। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना इसको फोड़ दूं हाथ से। जैसे पिंपल्स हो जाते हैं ना हमारे मुंह पे, इधर दबा देते हैं, इधर दबा देते हैं, पिचका लेते हैं। मैंने सोचा चलो मैं भी पिचका के देखता हूँ। मैंने कस के ऐसे पिचकाया, पता नहीं क्या हुआ, आराम सा तो मिला, लेकिन उसमें से वो सफ़ेद सफ़ेद पानी सा कुछ जेल टाइप का निकला। क्या था, पस था, भगवान जाने क्या था। बहुत जलन हुई, बहुत जलन हुई और बहुत परेशान रहा मैं। फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए। बहुत जब परेशान हो गया, गाने वाने भी सुन लिए और अपने दोस्तों पे व्हाट्सएप चैट भी कर ली, इधर उधर मैसेज कर लिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ लिए, पुराने पुराने फॉरवर्ड्स निकाल के मैं पढ़ रहा था। मैंने कहा उसमें कोई नुस्खा आया हो। आजकल लोग भेजते ही हैं और सभी, हम सभी तो खुश होते हैं सब पढ़ के। नुस्खे कितने अच्छे अच्छे नुस्खे आते हैं, ये कर लो, वो कर लो। तो मैंने कहा मैं भी अपना डॉक्टर खुद ही बन जाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। एक नुस्खा आया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि वो मीठी कोई गोली सी आप लो। मीठी गोली मतलब कोई ऐसे नहीं कोई टॉफ़ी ले ली, या मतलब उन्होंने नाम दिया था उस मीठी गोली का नाम, जो मिश्रण था एक, जिसमें कुछ जड़ी बूटियां आप घर में मिला लो, अदरक वदरक ये सब पीस के उबाल लो, कुछ टाइम पानी में रख लो, 1-2 घंटे उबाल के उसका रस लेके वहाँ लगाओ। मैंने वो ट्राई कर लिया, पता नहीं उससे क्या, भगवान जाने क्या हुआ। मेरे दूसरी साइड थोड़ी देर बाद वहाँ से वो निकल आया। मतलब हद ही हो गई थी, परेशान हो गया मैं बुरी तरीके से। ठीक है, इतना परेशान मैं क्या बताऊं। और बस मैंने कहा यार ये सही है, मतलब एक दिक्कत शुरू होती है, ठीक होती है, फिर दूसरी शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने अपने वाइफ को बोला, मैंने कहा यार बहुत परेशानी हो रही है, जगह जगह मुंह में छाले हो गए हैं, अल्सर से हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया। वो भी घबरा गई, बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला एक काम करो, किसी अच्छे ओरल पैथोलॉजिस्ट पे जाओ। मैंने कहा भाई ये क्या है। बोले डेंटिस्ट है। मैंने कहा क्या मजाक कर रही हो क्या डेंटिस्ट, हमें तो एक ही बताया डेंटिस्ट मतलब डेंटिस्ट, अब इसमें ये ओरल पैथोलॉजिस्ट क्या होता है। तो उन्होंने बताया ओरल पैथोलॉजिस्ट वो डेंटिस्ट हैं जो क्या करते हैं, मुंह में कहीं पे कोई छाला है, कहीं मसूड़ों में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं की मुंह की बायोप्सी आपको करनी है, ठीक है, तो वो सब ओरल पैथोलॉजिस्ट उनकी स्पेशलिटी होती है और वो अच्छे से ट्रीट करते हैं। बस फिर क्या, मैं भी खुश, फटाफट से सर्च किया गूगल पे, एक अच्छा ओरल पैथोलॉजिस्ट देखा, गया मैं डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने जैसा जैसा कहा मैंने माना, देखिए बिल्कुल ठीक हो गया मैं। तो बस यही आपसे अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा था। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। हेलो, हाय फ्रेंड्स, क्या है ये, दिख रहा है ये? इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं OPG, मतलब 32 दांतों का एक्सरे। अभी मैं ज़रा अपने आपको बता रहा था ना, मैं अपने डेंटिस्ट के पास गया, डॉक्टर साहब बोले कि भाई अपना OPG करा लो। मैं घबरा गया था लिटरली, मुझे समझ ही नहीं आया क्या है OPG। मैंने कहा होगा कोई टेस्ट, मैंने धीरे से कह दिया डॉक्टर साहब प्लीज़ सॉरी, हाँ कितने का होता है, महंगा तो नहीं होता ये। डॉक्टर साहब भी मजाकिया मूड में बोले हाँ हाँ पूरी जायदाद तुम्हारी ले लेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा मत करो, गरीब आदमी हो। बोले कुछ नहीं, 32 दांतों का है और 32 दांतों की एक पिक्चर एक फ्रेम में आ जाएगी तो पता चल जाएगा और बाकी दांतों में क्या दिक्कत है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई सस्ता जुगाड़ बता दो, या वैसे नॉर्मल सा एक वो ले लो आप, एक्सरे जो लेते हैं सब लोग, हमारे पड़ोसी डेंटिस्ट हैं वो भी ले लेते हैं, आप भी ले लो थोड़ा, और थोड़ा सस्ते में हो जाएगा। बोले जाओ यहाँ से। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। फिर खैर उन्होंने समझाया, अच्छे थे, भले डेंटिस्ट थे, बहुत अच्छे लगे मुझे, मेरी समझ में भी आया। वैसे जल्दी से मेरी समझ में कुछ आता नहीं है, पर हाँ मुझे उनकी बातें काफ़ी अच्छी लगी, उन्होंने समझाया तो मैंने समझा, खैर देखा और फिर मैंने जाके करा लिया। अच्छा लगा, कुछ नहीं, एक बड़ी सी मशीन थी, बीचों बीच मुझे खड़ा होना था, ऐसे जीप पे कुछ प्लास्टिक का रखा, दो ऐसे आर्म्स घूमे, उसके 2 आर्म्स थे मशीन के, घूमे और 10-15 मिनट में लैब से रिपोर्ट आ गई। मैंने जाके डॉक्टर साहब को दिखा दिया। तो डॉक्टर साहब मुझे बोले कि भाई इसको अब
डायग्नोस करना है आपके मुंह में क्या क्या है, वो बताते रहे। उसके बाद उन्होंने अपने किसी कंसल्टेंट से बात की। मेरे मन में आया यार, ये डेंटिस्ट पागल तो नहीं बना रहा, इसे कुछ आता वाता भी है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो गया, कोई बहुत भारी भरकम बीमारी तो नहीं हो गई मुझे, ये बड़ा सा एक्सरे आप देख रहे हो, कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? बोले नहीं नहीं। तो उन्होंने अपने कंसल्टेंट, कोई उनके आते हैं डॉक्टर साहब, उनसे बात की। अब वो जो कंसल्टेंट आए उन्होंने मुझे पूरा देखा, अच्छे से बताया। और फिर एक उनके एंडोडोंटिस्ट भी आए, तो उन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे रूट कैनाल करनी है और इसमें हमें एक टेस्ट कराना है आपका। उन्होंने एक और टेस्ट बोल दिया भारी भरकम सा, CBCT। बस हो गया था मेरा तब तक। मैंने कहा नहीं, अब नहीं होगा। मैंने कहा जी थैंक यू। मैं बड़े बिल्कुल एटीट्यूड में ऐसे खड़ा हुआ तो घर निकल गया। घर पहुंचा तो मेरे पड़ोसी हैं शर्मा जी, उन्होंने बोला कि एक और डेंटिस्ट है आगे यहाँ नुक्कड़ में, वहाँ दिखा लो। मैं वहाँ चला गया, अपना ये पूरी बिस्तरा बांध के, और बड़ा मौज से बिल्कुल खुश होता था। और जाते ही मैंने एटीट्यूड में बोल दिया, मैंने कहा जी टेस्ट वेस्ट सब करा लिया मैंने, पुराने डेंटिस्ट को दिखाया था, और ये लो जी ये दिखा दिया। मैंने कहा जी इसे क्या कहते हैं पता नहीं, बड़ा एक्सरे। उन्होंने देखा, बताया, उन्होंने भी यही बात बोली जी एक और टेस्ट होगा आपका, CBCT कुछ टेस्ट होता है। मैंने वहाँ पे भी यही कह दिया। यार मज़ा सा नहीं आ रहा, खड़ा हुआ चल दिया। मैं गया फिर तीसरे डेंटिस्ट पे। इस बार मैं थोड़ा पढ़ा के गया था गूगल पे, CBCT पढ़ा बड़ा, थोड़ी मुझे तसल्ली हो गई। मैंने कहा ये दांतों के संग मजाक चल रहा है क्या मेरे, ऐसी कोई इतनी बड़ी तोपची बीमारी तो है नहीं है। मैं गया, मैंने कहा जी देखो टेस्ट मैंने सब करा लिए, अब ये डॉक्टर साहब थोड़े से उम्र में मुझसे, थोड़े से उम्र में नहीं थोड़े ज़्यादा उम्र वाले, बड़े गंभीर स्वभाव के, बड़े उससे बोले देखिए शर्मा जी आपका ऐसा है कि आपका ये रूट कैनाल करेंगे और इसे OPG कहते हैं। इसके बाद कवर इसमें लगा देंगे, यानी कि क्राउन लगा देंगे। पहले आप अपना CBCT करा लीजिए। तब मुझे विश्वास हुआ, हाँ भाई एक बूढ़े डेंटिस्ट ने बोला भैया एक्सपीरियंस है ये बंदा, ये सही कह रहा है। चलो मान ली इनकी बात। तो CBCT करा लाया। तो ये जो डेंटिस्ट थे नए वाले, इन्होंने भी अपने किसी कंसल्टेंट को फ़ोन किया, और कंसल्टेंट जो थे वो अगेन वही निकले, ओरल रेडियोलॉजिस्ट। तो तब जाके मुझे समझ में आया कि एक ओरल रेडियोलॉजिस्ट करता क्या है। जैसे ये CBCT जो मैं अभी बता रहा था, होता क्या है, CBCT कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसकी फुल फॉर्म है ये। मुझे हालांकि मुझे पता नहीं थी, ये मैंने उनसे समझा, पता किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें हम 3D व्यू देखते हैं दांतों का, और बहुत सारी गंभीर समस्याएं जो होती हैं दांतों की, वो हमें इसके थ्रू पता चलती हैं। मान लीजिए दांत निकलवाना है, रूट कैनाल करनी है, मन में कोई डाउट है, या कोई और अन्य प्रोस्थेटिक काम कराना है दांतों का, कोई ब्रिज देना है, कवर देना है, तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उस वजह से हम एक 3D व्यू देखना चाहते हैं, एंड दैट इज वाई हम लोग ये टेस्ट सबको लिखते हैं। बस फिर क्या था, बल्ले बल्ले हो गई। मैं इतना खुश, इतना मुझे अच्छा लगा कि एक ओरल रेडियोलॉजिस्ट ने मुझे सब कुछ समझाया, उन्होंने ही डायग्नोस किया, उन्होंने सब कुछ देखा। बस फिर क्या होना था, हो तो गया सब कुछ। तब मुझे जाके समझ में आया कि एक ओरल रेडियोलॉजिस्ट करता क्या है, और जितने हमारे दांतों से रिलेटेड टेस्ट जो होते हैं ये फालतू नहीं होते। बस जी, मैं बड़ा खुश। आज मेरा रूट कैनाल हो गया, उस पर कवर भी चढ़ गया, मेरे पास CBCT वो वाली रिपोर्ट भी आ गई, ये OPG मेरा, ये भी मेरा आ गया, और क्या चाहिए। चलिए थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको भी अब समझ में आ गया होगा मेरी तरह। ये मेरा बस एक एक्सपीरियंस था छोटा सा, जो मैंने आप लोगों के संग शेयर किया। आई होप आपको भी अच्छा लगे। सो ऑलवेज विजिट योर ओरल रेडियोलॉजिस्ट अगर कोई ऐसी समस्या आती है। चलिए बाय बाय। मैं कौन हूँ गूगल है बेरोजगार।